हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई देख रहे हैं बाकी का पार्ट पीएम मोदी एड्रेस का, जो उन्होंने इंडिया टुडे के उसमें बोली थी। तो चलो, अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो ज़रूर देखना। इट इज़ अ फैंटास्टिक स्पीच। फर्स्ट पार्ट में उन्होंने 75 ईयर्स नहीं, 75 मंथ्स में जो इंडिया ने अचीव किया वो बताया। और 75 डेज में मैं देख रही थी, चेक कर रही थी कि कोई अटेंशन पे कर रहा है कि 75 नहीं। सेंचुरीज में जो किया है। देख लिया लास्ट टाइम, लास्ट वीडियो में इन्होंने 75 ईयर्स बोला था, तो मैंने कहा था 75 ईयर्स नहीं और है। चेंज कर देते हैं 75 सेकंड्स में ये सब किया मतलब है। इतना अनबिलीवेबल है कि मुंह से डेज निकलता ही नहीं है। या तो ईयर्स निकलेगा या मंथ निकलेगा, और ये किसकी बदौलत? कांग्रेस की बदौलत दिमाग में ही आता है। या माइक्रो सेकंड्स। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। पता है मेरे से सच्ची में गलती हुई थी, मैंने तो चालाकी की है कि मुझे मैं पता था check सब कर चला रही किया। अब क्लियर हो गया 75 डेज। फाइनल आंसर। यस, तुमको क्या क्या कहते हैं, लॉक किया लॉक जाए। करिए, फाइनल आंसर 75 डेज है। चलो शुरू करें। और आप सबने हाल फिलहाल एक और बात भी नोट की होगी, इन सब का मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। एक छोटी सी बात की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। आजकल अधिकतर देश, जब भी मुझे मिलना होता है या उनका भारत आना होता है या भारत का किसी का वहां दौरा होता है, आपने मार्क किया होगा हर देशों में स्पर्धा चल पड़ी है कि भारत से चोरी की गई जो प्राचीन मूर्तियां हैं ना, वापस करने की खुद ब खुद हमको देखते ही मिल जाएगी। कि अच्छे रिलेशनशिप्स करने। मोदी जी क्योंकि कोई उनका नूर। भरोसा हुआ है कि इसका सम्मान भी वहीं अब संभव है। यही तो मोमेंट है, और ये ऐसे ही नहीं हो रहा है दोस्तों। होता है, इंडिया स्ट्रांग हो रहा है इसलिए। आज के इंडिया मूवमेंट की सबसे विशेष बात यह है कि आज इसमें प्रॉमिस के साथ साथ परफॉर्मेंस भी जुड़ गई है। यहां इतने वरिष्ठ लोग बैठे हैं। आपने तो 2014 से पहले की हेडलाइंस लिखी है, पढ़ी है, रिपोर्ट की है, और तब मेरा जैसा कोई दुकान चलाने वाला नहीं था। पहले क्या हेडलाइंस होती थी? इस सेक्टर में इतने लाख करोड़ रुपए का घोटाला, भ्रष्टाचार के विरुद्ध जनता सड़कों पर उतरी। होता था। क्या हेडलाइन होती है? भ्रष्टाचार के मामलों में एक्शन के कारण भयभीत भ्रष्टाचारी लामबंद हुए, सड़कों पर उतरे। उल्टा। मजेदार है यार। आप लोगों ने तो घोटालों की खबरें दिखा दिखाकर इतनी टीआरपी बटोरी है। किसकी खटाबरे? गुट्टा गुट क्या? अब आपके पास अपॉर्चुनिटी है, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई दिखा करके टीआरपी बढ़ाइए। वो नहीं करते ना, क्योंकि उनके अब बता रहे हैं कि निकाल आप करो। किसी के प्रेशर में ना आए, देखा, बैलेंसिंग के चक्कर में ये मौका न गंवाएं। मोदी जी इनको सब सबक से खा रहे हैं, बता रहे हैं। साथियों, वेरी गुड। पहले शहरों में बम ब्लास्ट की हेडलाइंस होती थी, नक्सली वारदातों की अब हेडलाइन। बुलडोजरों की होती इनकाउंटर। आज शांति और समृद्धि की खबरें ज्यादा आती है। पहले पर्यावरण के नाम पर बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट रोके जाने की खबरें आती थी। आज पर्यावरण से जुड़ी पॉजिटिव न्यूज के साथ ही नए हाईवे, एक्सप्रेसवे बनने की खबरें आती है। पहले ट्रेनों की दुखद दुर्घटनाओं की खबरें आम बात होती थी। आज आधुनिक ट्रेनों की शुरुआत हेडलाइन बनती है। मोदी जी हम सारी देखते हैं। पहले एयर इंडिया के घोटालों की बेहाली की चर्चा होती थी। आज एयर इंडिया। दुनिया की सबसे बड़ी एयरक्राफ्ट डील की खबरें दुनिया में हेडलाइन बनती है। प्रॉमिस और परफॉर्मेंस का यही बदलाव
इंडिया मूवमेंट लेकर आया है। वैसे बात साथियों, जब देश आत्मविश्वास से भरा हो, संकल्प से भरा हो, विदेश भी, दुनिया के विद्वान भी भारत को लेकर आशावान हो, इन सब के बीच निराशा की बातें, हताशा की बातें, कौन करता है? हम तो नहीं करते। भारत को नीचा दिखाने की बातें, भारत का मनोबल तोड़ने की बातें भी होती रहती है। बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें हम होती जानते रहती हैं कि किसे कहीं पर भी शुभ होता है ना, तो काला टीका लगाने की परंपरा रहती है। तो आज इंडिया में इतना शुभ हो रहा है, इतना शुभ हो रहा है इंडिया कि को कुछ लोगों ने काला टीका लगाने का जिम्मा लिया है, वो जो गवर्नर नेगेटिव बोलते हैं। और ये इसलिए कि नजर न लग जाए। साथियों, गुलामी के लंबे कालखंड के चलते हमने गरीबी का एक लंबा दौर देखा। ये दौर जितना भी लंबा रहा हो, एक बात हमेशा शाश्वत रही, भारत का गरीब जल्द से जल्द गरीबी से बाहर निकलना चाहता था। पता है। आज भी वो दिन भर कड़ी मेहनत करता है। वो ये चाहता है कि उसका जीवन बदले, उसके आने वाली पीढ़ियों का जीवन बदले। वो सिर्फ 2 टाइम की रोटी तक सीमित नहीं रहना चाहता। बीते दशकों में जो भी सरकारें रही हैं, उन्होंने अपने अपने सामर्थ्य और सूझबूझ से कोशिशें भी की है। देखा उन्हीं प्रयासों के हिसाब से उन सरकारों को परिणाम भी मिले हैं। हम नए नतीजे चाहते थे, इसलिए हमने अपनी स्पीड भी बढ़ाई और स्केल भी बढ़ाया। अब जैसे शौचालय तो पहले भी बनते थे, लेकिन हमने के बराबर रिकॉर्ड तेजी से 11 करोड़ से अधिक टॉयलेट का निर्माण किया। बैंक तो देश में पहले भी थे और गरीबों के नाम पर बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी किया गया। मैं एक बहुत बड़ी मजेदार बात बताऊंगी। लेकिन इसके बाद हमने, आज की हुई है। और अभी अरुण जी विस्तार से बता रहे थे, हमने तेजी से 48 करोड़ मोदी जी को लोगों को टकरा रहा है बैंकिंग ना? सिस्टम से जोड़ा। किसने किया फिर? तुमने किया? गरीबों के लिए घर की योजना भी Who पहले did it? थी। ये देख रहा हूँ क्या बोल रहे हैं। उन योजनाओं की स्थिति क्या थी, ये आप लोग भली भांति जानते हैं। हमारी सरकार ने इसे भी पूरी तरह बदला। अब घर का पैसा सीधे उस गरीब के बैंक अकाउंट में भेजा जाता है। अब घर बनाने की पूरी प्रक्रिया की लगातार मॉनिटरिंग होती है और ओनर ड्रिवन स्कीम लेकर के हम चल रहे हैं। और जब ओनर ड्रिवन होता है तो गफले नहीं होते, वो अच्छा घर बनाना चाहता है। होता है। बिल्कुल। हमने पिछले 9 साल में 3 करोड़ से अधिक घर बनाकर गरीबों को दिए हैं। यानी दुनिया के कई देश हैं, पूरा देश नया बना रहे हैं हम। कमाल। हमारे यहां अक्सर महिलाओं के नाम प्रॉपर्टी नहीं होती है। दुकान खरीदी जाती है पुरुष के नाम, गाड़ी खरीदी जाती है पुरुष के नाम, जमीन खरीदी जाती है पुरुष के नाम। लेकिन हमारी सरकार ने जो घर गरीबों को बनाकर दिए लेडीज के नाम हैं, होगा। उसमें से करीब करीब वाह 2.5 करोड़ घर वाह। जॉइंट नेम से हैं। उनमें महिलाओं का भी मालिकाना होना हक। तो जॉइंट ही चाहिए, सारे जॉइंट होने चाहिए। अब आप मोदी जी। सोचिए,
है ना? गरीब महिला खुद को एम्पावर फील करेगी तो फिर इंडिया मूवमेंट आएगा कि नहीं आएगा? आएगा आएगा। देश में ऐसे कितने ही बदलाव हुए हैं जो अमेजिंग। इंडिया मूवमेंट को लाए हैं। इनमें से कुछ बदलावों की चर्चा तो मीडिया भी नहीं करता। देखा। क्या आप जानते हैं कि पूरे विश्व की एक बहुत बड़ी चुनौती प्रॉपर्टी राइट्स की भी है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है कि दुनिया में सिर्फ 30% आबादी के पास ही उनकी प्रॉपर्टी का लीगली रजिस्टर्ड टाइटल है। यानी दुनिया की 70% आबादी के पास उनकी प्रॉपर्टी का कानूनी दस्तावेज नहीं है। क्यों? प्रॉपर्टी का अधिकार ना होना वैश्विक विकास के सामने बहुत बड़ा अवरोध माना जाता है। दुनिया के अनेक विकसित देश भी इस चुनौती से जूझ रहे हैं, लेकिन आज का भारत इसमें भी लीड ले रहा है। पिछले 2-2.5 साल से भारत में पीएम स्वामित्व योजना चल रही है। अच्छा। टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग हो रहा है। भारत के गांवों में ड्रोन टेक्नोलॉजी की मदद से अरे जमीन की मैपिंग की जा रही है। वाह, गुड। अब तक भारत के 2,34,000 गांवों में ड्रोन सर्वे पूरा किया जा चुका है। 1,22,00,000 प्रॉपर्टी कार्ड दिए भी जा चुके हैं। इस पूरी प्रक्रिया का एक और लाभ हुआ है, गांव के लोगों का ये डर भी कम हुआ है मैं कि जमीन ले अगर लूंगा। वो गांव से बाहर गए तो उनके घर या जमीन पर कब्जा हो जाए। हड़प लेगा। ऐसे कितने ही साइलेंट रिवॉल्यूशन आज भारत में हो रहे हैं और कोई बता नहीं रहा, यही मीडिया बता ही नहीं रहा। इंडिया मूवमेंट का देखा? आधार बन रहा है। कैसी मीडिया है। एक और उदाहरण किसानों को मिलने वाली मदद का भी है। वो भी नहीं बता पहले रहा। चुनाव को देखते हुए किसानों को कर्ज माफी की घोषणाएं होती थी, लेकिन करोड़ों किसानों के पास बैंक खाते ही नहीं थे। वे तो और स्रोतों से कर्ज लिया करते थे, उन्हें तो कर्ज माफी का कोई लाभ ही नहीं मिलता था। हमने इस परिस्थिति को भी बदला। पीएम किसान सम्मान निधि से अभी तक लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए सीधे किसानों के बैंक खाते में भेजा गया है। वाह। इसका लाभ देश के उन 11 करोड़ छोटे किसानों को हुआ है जिन्हें पहले कोई पूछता नहीं था। साथियों, किसी भी देश की प्रगति में नीति निर्णयों में ठहराव, स्टैग्नेशन, स्टेटस को एक बहुत बड़ी बाधा होता है। हमारे देश में भी पुरानी सोच और अप्रोच के कारण, कुछ परिवारों की लिमिटेशंस के कारण एक लंबा ठहराव रहा। देश को आगे बढ़ना है तो उसमें हमेशा गतिशीलता होनी चाहिए, साहसिक निर्णय शक्ति होनी चाहिए। देश को आगे बढ़ना है तो उसमें नयापन स्वीकार करने का सामर्थ्य होना चाहिए, उसमें प्रगतिशील मानसिकता होनी चाहिए। देश को आगे बढ़ना है तो उसे अपने देशवासियों की क्षमताओं पर, उनकी प्रतिभा पर भरोसा होना चाहिए। वाह। और इन सब से ऊपर देश के संकल्पों और सपनों पर देश की जनता का आशीर्वाद होना चाहिए। लक्ष्यों की प्राप्ति में मीडिया वालों को जनता सीखो। की सहभागिता होनी चाहिए। सिर्फ सरकार और सत्ता के माध्यम से समस्याओं का समाधान खोजने का रास्ता बहुत ही लिमिटेड रिजल्ट देता है। लेकिन जब 130 करोड़ देशवासियों का सामर्थ्य जुटता है, जब सबका प्रयास लगता है, तो फिर देश के सामने
कोई भी समस्या टिक नहीं पाती। बिल्कुल। इसके लिए देश के लोगों का सरकार पर भरोसा उतना ही जरूरी है। मुझे संतोष है कि आज देशवासियों में ये विश्वास जगा है कि सरकार को उनकी परवाह है। ओ यस। इसकी और एक वजह भी मैं आपको बताना चाहूंगा, और वो है गवर्नेंस में ह्यूमन टच, सुशासन में संवेदनशीलता। हमने गवर्नेंस को ह्यूमन टच दिया है, बिल्कुल दिया। तब जाकर के इतना बड़ा प्रभाव दिख रहा है। अब जैसे वाइब्रेंट विलेज योजना दशकों तक बॉर्डर के हमारे गांवों को किसी ने परवाह नहीं की। आखिरी गांव माना गया। हमने उन्हें देश का पहला गांव होने का विश्वास दिया। आखिरी गांव नहीं है, पहला गांव हमने है। वहां विकास को प्राथमिकता दी। वाओ। आज सरकार के अधिकारी, मंत्री इन गांवों में जा रहे हैं, वहां के लोगों से मिल रहे हैं, वहां लंबा वक्त गुजार रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट के लोगों को भी पहले दिल की और दिल्ली की दूरी बहुत अखरती थी। हमने यहां भी गवर्नेंस को ह्यूमन टच से जोड़ा। किया क्योंकि मोदी जी की स्पीच केंद्र सरकार के मंत्री, जैसे अरुण जी ने बड़े विस्तार से बताया, नियमित रूप से नॉर्थ ईस्ट का विजिट करते हैं, और वो भी स्टेट कैपिटल पर नहीं, डिटेल इंटीरियर में जाते हैं। मैं भी नॉर्थ ईस्ट जाने की हाफ सेंचुरी मार चुका हूं। मोदी जी ने बोला भी था। साथियों, इस संवेदनशीलता ने ना सिर्फ नॉर्थ ईस्ट की दूरी कम की है, बल्कि वहां शांति की स्थापना में भी बहुत मदद की है। आपको यूक्रेन क्राइसिस के दौरान सरकार की कार्य संस्कृति को भी याद करना चाहिए। ओ या। देश के हजारों परिवार चिंता में थे। हमने करीब करीब 14,000 परिवारों से कनेक्ट किया। हर घर में सरकार का एक प्रतिनिधि भेजा। उन परिवार के अंदर बीच बैठा, सरकार के व्यक्ति के रूप में बैठा। हमने उन्हें मुश्किल घड़ी में विश्वास दिया कि सरकार उनके साथ है। वाह, ये नहीं बताया कि हर घर में गए थे एक रिप्रेजेंटेटिव। कभी कभार ऐसी चीजों को हम इतना ये तो उत्साह सब दिया जाता बताते है हैं, क्या छुपा कि है। जहां काम करना है उसमें भी रोड़े अटक जाते हैं। और इसलिए हमने पहला काम किया, जाओ भाई उस परिवार में जाके बैठो, उनको रेगुलरली कम्युनिकेट करो। और इसके कारण देश के सब आश्वस्त हुए लोग कि ठीक है भाई, बच्चा वहां है, अभी इस स्थिति में है, कल आएगा, परसों आएगा, इस स्थिति बनाई। वाह। मानवीय संवेदनाओं से भरपूर ऐसी गवर्नेंस से इंडिया मूवमेंट को एनर्जी मिलती है। आप कल्पना कर सकते हैं, अगर गवर्नेंस में ये ह्यूमन टच न होता तो हम कोरोना के खिलाफ इतनी बड़ी लड़ाई भी नहीं जीत सकते। बिल्कुल। इसके बारे में अभी सोच रही थी मैं, आज कोरोना के भारत बारे में जो क्या कुछ डिफरेंस हासिल है कर यूएसए रहा और है, इंडिया में। उसके पीछे हमारी डेमोक्रेसी की ताकत है, हमारे इंस्टीट्यूशंस की शक्ति है। दुनिया आज देख रही है कि आज भारत में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार निर्णायक फैसले ले रही है, और भारत ने दुनिया को दिखाया है डेमोक्रेसी कैन डिलीवर। यस। बीते वर्षों में भारत ने अनेकों नए इंस्टीट्यूशंस का निर्माण किया है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस भारत के नेतृत्व में बना। कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर सीडीआरआई का गठन भारत के नेतृत्व में हुआ। नीति आयोग आज भविष्य के रोड मैप को तय करने में बड़ी भूमिका निभा रहा है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एनसीएलटी देश में कॉरपोरेट गवर्नेंस को मजबूत करने में अहम भूमिका निभा रहा है।
जीएसटी काउंसिल की वजह से देश में आधुनिक टैक्स व्यवस्था बनी है। दुनिया आज देख रही है कि कैसे भारत में ज्यादा से ज्यादा लोगों की लोकतांत्रिक भागीदारी बढ़ रही है। देश में कोरोना के बीच भी अनेकों चुनाव हुए, सफलतापूर्वक हुए। ये हमारे इंस्टीट्यूशंस की ताकत है। वैश्विक संकट के बीच आज भारत का अर्थतंत्र मजबूत है, बैंकिंग सिस्टम मजबूत है। ये हमारे इंस्टीट्यूशंस की ताकत है। हमने दूर सुदूर तक कोरोना की वैक्सीन पहुंचाई, 220 करोड़ से अधिक डोज लगवाई। ये हमारे इंस्टीट्यूशंस की ताकत है। मुझे लगता है हमारी डेमोक्रेसी और हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस पर इसी वजह से ये सफलता ही कुछ लोगों को चूपती है और इसलिए हमले भी हो रहे हैं। लेकिन मुझे विश्वास है इन हमलों के बीच भी भारत अपने लक्ष्यों की तरफ तेजी से आगे बढ़ेगा, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेगा। साथियों, भारत की भूमिका जब ग्लोबल हो रही है तो भारत के मीडिया को भी अपनी भूमिका ग्लोबल बनानी है। सबका प्रयास से ही इंडिया मूवमेंट को हमें सशक्त करना है। आजादी के अमृत काल में विकसित भारत की यात्रा को सशक्त करना है। मैं एक बार फिर अरुण जी का, इंडिया टुडे ग्रुप का, मुझे यहां आने का अवसर दिया, बात करने का अवसर दिया, इसलिए उनका मैं धन्यवाद करता हूं। और 2024 में निमंत्रण का जो साहस दिखाया, इसलिए विशेष धन्यवाद। थैंक यू। प्रॉब्लम्स हैं इंडिया टुडे के साथ, तभी मोदी जी इनको थोड़ा बता रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार थी यार। और बीच बीच में जैसे पहले वाली में भी था, मैं कह रही थी ना कुछ गड़बड़ लग रही है इंडिया टुडे के साथ, और मीडिया को जगाने की कोशिश करें कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ करो, पूरी जो इन्फॉर्मेशन जो अच्छे काम हो रहे हैं उनको इन्फॉर्म करो। जैसे उन्होंने बोला भी था किसी को नहीं पता होगा, और हमें नहीं पता था। हमें ये भी नहीं पता था कि यूक्रेन की वॉर के टाइम हर घर में एक रिप्रेजेंटेटिव भेजा गया था ताकि उनको बता कर सकें कि भैया हम आपके साथ हैं, आप वरी मत करो। बोल रहे थे। हाँ, कमाल था। 14,000 रिप्रेजेंटेटिव्स गए हैं। और कितना अच्छा इन्होंने बोला कि मोदी जी ने कि जो आखिरी गांव है हमने उनको बताया, उनको किया है कि आखिरी नहीं, तुम पहला गांव हो। और कैसे यहाँ से पॉलिटिशियंस जा रहे हैं और वहाँ पे कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं कि उनको भी फील होए जो इतने अब निगलेक्टेड थे कि यू आर पार्ट ऑफ इंडिया। अच्छा, उससे पहले कि मैं अपनी बातें भूल जाऊँ, मैं 2 चीज़ें बताती हूँ। आज ही पापा से बात हो रही थी तो घर की बेल बजी, तो पापा ने दरवाज़ा खोला, मेरे ख्याल से सब्जी वाला था या मेडिसिन वाला था। या तो एक बार ये पे सब्जी वाला आया, उसी के बाद पीछे पीछे शायद वो मेडिसिन वाला आया होगा। तो मैंने उसने फिर उसके बाद उसने फिर से घंटी बजाई, तो मैंने कहा फिर से कोई आया, तो पापा कहते नहीं पैसे मांग रहा है। तो पापा उसको पता क्या बोल रहे थे, कहते पेटीएम से करूँगा ना, तुम जाओ। तो मैंने कहा ये क्या सिस्टम है? कहता है आजकल कोई पैसे वैसे नहीं होते हैं, इवन तुम ठेले वालों को भी देखो, सब्जी वालों को भी देखो, वो उनका इतना है कि वो सिर्फ पेटीएम से, मतलब वो सब्जी दे के तुम्हें चले जाएंगे, तुम अपने आप उनको पेटीएम से बाद में पे करते रहो। मैंने कहा यार ये सिस्टम, मैंने कहा कमाल है। मैंने कहा ये तो हमने एक वीडियो भी देखी थी जिसमें सब्जी वाले ने जो है वो खरीदा भी था और रखा भी था। मैंने कहा तो खास आकर देते हैं, तो वो कमाल की चीज़ थी। वो मैंने बात जो की है अभी बात की, और जब मोदी जी बता रहे थे ना सब बैंकिंग और ये सब की, तो मेरे दिमाग में वही आया। तो पापा कहते ये देख ले इंडिया में। मैंने कहा कमाल है वैसे। और उसके बाद मैं अभी जब नहा रही थी ना, तो मेरे दिमाग में कुछ ऐसी पता नहीं क्या मैं सोच रही थी। मैंने कहा कोविड के टाइम में देखो यहाँ यूएसए में अगर आपको याद हो, टिश्यू पेपर खाने कितना वो हुआ था, लोग खाली कर गए थे शेल्फ, धक्का मुक्कियाँ शुरू हो गई थी, इतनी बुरी हालत थी टिश्यू पेपरों के लिए। वो जो बाथरूम रोल्स होते हैं उसके लिए तो लड़ाइयाँ झगड़े हो गए थे। तो मैं ये सोची, मैंने कहा इंडिया में ऐसा कुछ नहीं हुआ,
कोई ऐसी हबड़ा दबड़ी नहीं थी, किसी को ऐसे खाना नहीं मिलेगा जी, ये नहीं होगा, कुछ नहीं था, इतना वेल ऑर्गेनाइज था। ये मैं सोच रही थी नहाते टाइम, मैंने कहा ये अपना इंडिया है। सोचो कि बैठे बैठे मेरे दिमाग में ये आ रहा था तब। नहीं, बहुत अच्छा है, मोदी जी ने बहुत अच्छा कहा और पूरा क्लियर किया कि 2014 से पहले क्या न्यूज़ आती थी, अब क्या न्यूज़ आती है, डिफरेंस देखो। और उन्हें कितनी, मेरे ख्याल से अनगिनत बातें बताई हैं कि हमने ये भी किया, हमने ये भी किया, और ये भी कहा कि चलिए अच्छी बात है आपने मुझे बुलाया, आप में इतनी स्ट्रेंथ आई कि मुझे बुलाने की, और मैं यहाँ पे आया हूँ। तो मतलब कुछ चल रहा था, बीच में वो उनको बोल रहे थे, और ये भी कह रहे थे तुम ग्लोबल बनो, मतलब कि जैसे BBC है, BBC हर एक देश में चला गया, अपनी रिपोर्टिंग कर रहा है, इसीलिए मोदी जी भी यही कह रहे तुम क्यों नहीं बनते ग्लोबल, तुम भी दूसरी कंट्रियों में जाओ, वहाँ पे न्यूज़ करो, वहाँ पे उनका वर्जन बनाओ। तो बहुत ही अच्छा पॉइंट्स उन्होंने दिए हैं, होपफुली सब कुछ ग्लोबल हो जाएगा। मगर इट वाज अ वेरी गुड स्पीच, वेरी गुड स्पीच, वेरी गुड। मोदी जी ने इतनी सारी चीज़ें कैसे याद रखी हुई हैं, आई डोंट नो। आप लोग बोलते रहे थे मोदी जी जो है उनका ब्रेन बहुत शार्प है, इवन जो लोग उनसे मिलते हैं वो हैरान हो जाते हैं, वो ये बोलते हैं कि उनकी मेमोरी और उनका दिमाग बहुत तेज है। इतनी सारी बातें जो है उन्होंने याद रखी थी और भड़ उन्होंने बोला है, अमेजिंग। नहीं, मेरा तो ये हाल होता है, कल की बात भूल जाती हूँ, और मोदी जी देखो इस एज में, कमाल है, अमेजिंग। क्या प्राइम मिनिस्टर मिला है यार, थैंकफुल हो कि इस इम्पोर्टेंट टाइम में, इतनी हार्डशिप्स में ऐसा प्राइम मिनिस्टर हमें मिला है जो इंडिया को इतना आगे, इतनी मतलब प्रॉब्लम्स के टाइम में लेके गए हैं, कमाल है यार। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।